यानी सिंगल वेंट्रिकुलर हार्ट का पेशेंट है, इसका दिल का एक ही चैम्बर है। जब पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था मल्टीपल हार्ट सर्जरीज़, ओपन हार्ट सर्जरीज़ होंगी। जिस जिस जगह से एक्सेप्ट की गई है अमेरिका बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। मूसा 2016 में पैदा हुआ था, तो 10 दिन के बाद हमें पता चला कि मूसा का दिल नामुकम्मल। के साथ-साथ मूसा को एक और प्रॉब्लम भी था कि मूसा की डॉपलर की ये वेन्स जो थी वो डिस्कनेक्ट थी ब्रेन और लंग्स के साथ, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी। 6 साल का था उस वक़्त इसको एक टेट स्पेल आया, जिसे आप कह लें हार्ट का दौरा कह लें। तो इंडिया में डॉक्टर राजेश शर्मा ने मेरे केस को एक्सेप्ट किया। यहाँ अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने इसकी स्टेज 1 मुकम्मल की, जिसे ग्लेन शंट कहते हैं, जो यहाँ भी हो सकता था, लेकिन मूसा का दिल का ये एक हिस्सा है उसके पास। उसके दिल में यहाँ लीकेज थी, ये एक उसकी दीवार टूटी हुई थी, ये दीवार भी उसकी डैमेज है। अब मूसा की ये जो वॉल है, ये काम नहीं कर रही और मूसा का ये प्रोसीजर रहता है सारा, जिससे उनके फंड्स हैं $2,78,526। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत और आप देख रहे हैं हर दिन पाकिस्तान। हमारे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद हैं, माँ-बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल को फ़ेस करते हैं, हर हद से गुज़र जाते हैं। तो ऐसा ही एक केस हमारे सामने मौजूद है और हमारे साथ एक फूल जैसा बच्चा, एक बेटा मूसा मौजूद है और साथ उनकी वालदा मौजूद है। इनको क्या मसाइल दरपेश हैं, ये क्यों बार-बार मीडिया पे आ जाते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन बताइएगा कि ये हमारे साथ आपका ये बेटा मौजूद है, इसको ऐसे क्या मसाइल हैं, ऐसी क्या परेशानियाँ हैं जो आप बार-बार मीडिया पे आ जाते हैं? मूसा बाय बर्थ टाइनी हार्ट का पेशेंट है, यानी सिंगल वेंट्रिकुलर हार्ट का पेशेंट है, इसका दिल का एक ही चैम्बर है। मूसा की सर्जरी एक हो चुकी है लास्ट ईयर इंडिया से, स्टेज 1 वहाँ से मुकम्मल हुई है। मूसा को अभी और सर्जरी की ज़रूरत है। जब पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था मल्टीपल हार्ट सर्जरीज़, ओपन हार्ट सर्जरीज़ होंगी। मूसा की अब जो सर्जरी होनी है, जिस जगह से एक्सेप्ट की गई है अमेरिका बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल से, उन लोगों का फंड बहुत ज़्यादा है। तो फीस इतनी ज़्यादा है कि मैं सोच भी नहीं सकती उसका। मैं सिंगल मदर हूँ, मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए मैं बार-बार सबसे अपील कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरे बच्चे का इलाज करवा दें। अच्छा आपने बताया कि आप सबसे पहले आप ये बताएँ कि आपको फर्स्ट टाइम कब पता चला कि मूसा को हार्ट का मसला इश्यू है? और दूसरा जब आप इंडिया गई हैं तो वो जो फंड थे वो कैसे जनरेट हुए और किसने आपको हेल्प की? और इंडिया में जाके जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्या आपको चीज़ें सजेस्ट की हैं? मूसा 2016 में पैदा हुआ था, तो 10 दिन के बाद हमें पता चला कि मूसा का दिल नामुकम्मल है। उसके साथ-साथ मूसा को एक और प्रॉब्लम भी था कि मूसा की डॉपलर की ये वेन्स जो थी, वो डिस्कनेक्ट थी ब्रेन और लंग्स के साथ, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी। इत्तेफाक हॉस्पिटल में विदिन 40 डेज़ आफ्टर बर्थ वो वाला ऑपरेट तो हो गया, वो करवा लिया गया, ताकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई हो। और मूसा आहिस्ता-आहिस्ता दवाइयों पे ही रहा, आज भी दवाइयों पे ही है और मूसा का सिलसिला चलता रहा। 1-1 माह के बाद पहले चेकअप था, फिर 2 माह हुए, फिर 3 माह, 4 माह, इस तरह बढ़ते-बढ़ते मूसा 6 माह के चेकअप पे चला गया। लेकिन हमें पहली सर्जरी ओपन हार्ट का कहा गया था 1.5 साल की एज में, लेकिन वो सर्जरी नहीं की गई कि मूसा सेहतमंद था और कहा गया कि जी अभी ये ठीक जा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मूसा 6 साल का हो गया और मूसा को कोई सर्जरी का टाइम नहीं दिया गया, आया ही नहीं टाइम। 6 साल का था उस वक़्त इसको एक टेट स्पेल आया, जिसे आप कह लें हार्ट का दौरा कह लें, सादा ज़ुबान में कुछ भी। टेट स्पेल जब आया तो उस वक़्त मैं डॉक्टर पे लेके भागी और मैंने एक हार्ट पेरेंट्स का एक पेज था व्हाट्सएप पे, जिसमें मैं ऐड थी, बहुत से बच्चे हैं उसमें, माएँ हैं। वहाँ जब मैंने लोगों को बताया, तो वहाँ से मुझे पता चला कि मूसा काफ़ी सीवियर इस वक़्त हालत से गुज़र रहा है। वहाँ पेरेंट्स ने जो इंडिया से होके आए थे, जो बॉस्टन से होके आए थे, अमेरिका से, जो इन्होंने जगह-जगह इलाज किया था, उन्होंने मुझे फिर गाइड करना शुरू किया। मैंने उनकी गाइडलाइन लेके मुख्तलिफ जगहों पे इसकी रिपोर्ट्स भेजना शुरू की। तो इंडिया में डॉक्टर राजेश शर्मा ने मेरे केस को एक्सेप्ट किया। यहाँ भी मैंने बहुत सी जगहों पे चेकअप करवाया, बात की, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं था। ये था कि आप ले आएँ, हम करके देखते हैं। मेरा हक है कि अगर मैं अगर फ़ी दे रही हूँ और मेरा बच्चा बीमार है, तो मैं आपसे पूछूँ कि मेरे बच्चे की सर्वाइवल की रेशो कितनी है, उसके चांसेस क्या हैं? ये मेरा हक है पूछना। यहाँ पे इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये नहीं कि डॉक्टर राजेश शर्मा या इंडिया वालों ने मुझे 100% श्योरिटी दी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे हर सवाल का जवाब मिला था।
मैंने 100 सवाल किए तो मुझे 100 का जवाब मिला, मैंने 1000 किया तो मुझे 1000 का। जब मैं सेटिस्फाई हुई वहाँ जाके या जाने से पहले भी, तो फिर मेरा केस अब मेरे बच्चे को ऑपरेट के लिए लेके गए मेरी इजाज़त से। अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने इसकी स्टेज 1 मुकम्मल की, जिसे ग्लेन शंट कहते हैं, जो यहाँ भी हो सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस पे स्टेप क्यों नहीं उठाया गया। वक़्त पे उठाना चाहिए था। ग्लेन शंट के लिए भी मूसा 7 साल की एज में लेट था, बहुत लेट है, बहुत ज़्यादा लेट था। ये वाला 1.5 साल की एज में होना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने किया इसका ऑपरेट। उसके बाद उनका ये व्यूज़ थे कि ये सर्जरी जो हमने कर दी ये 2 साल तक चलेगी। मतलब ये जो आपने इंडिया जाके इलाज करवाया और इसमें 1 करोड़ से ज़ायद का खर्चा आपने बताया कि हुआ। जी, था, कितना था? 80 लैक्स था, $8,500 तो हमारी फ़ी थी। उसके अलावा वहाँ रहना और उसके अलावा मेडिसिन्स वग़ैरह या जो दूसरे टेस्ट वग़ैरह थे वो सब अलग से, तो 80 लैक्स था। मतलब 80 लाख रुपए लगा के उन्होंने कहा जी ये जो सर्जरी है ये हम टेम्परेरी कर रहे हैं, ये सिर्फ़ 2 साल के लिए कारआमद चीज़ है। नहीं, स्टेज 1 थी ये, अच्छा। टेम्परेरी नहीं थी, स्टेज 1 थी। क्योंकि मूसा को एक मुकम्मल सर्जरी की ज़रूरत है। एक साथ 2 सर्जरीज़ कर देना पॉसिबल नहीं था मूसा के लिए। सो स्टेज 1 मुकम्मल हुई। दूसरी स्टेज के लिए कहा गया था कि दूसरी स्टेज अ, आने तक पता नहीं टेक्नीक इतनी है कि नहीं है, साइंस में क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कि अभी हम नहीं कर पा सकते। मतलब एक साथ 2 सर्जरीज़ नहीं की नहीं, जा सकती। स्टेज 1 मुकम्मल हुई। उनका व्यूज़ थे कि हार्ट ट्रांसप्लांट पे अब जाना पड़ेगा। पर हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत मुश्किल काम है, हार्ट ट्रांसप्लांट बच्चे का आसान नहीं है। और ये भी साथ मुझे गाइड किया उन्होंने कि आप अप्लाई करें जगह-जगह, तलाश करें, ज़रूर कहीं न कहीं रास्ता मिलेगा। और मैंने आके फ़ौरन जगह-जगह इसकी रिपोर्ट्स भेजनी शुरू की, अमेरिका में, कनाडा में, मिनेसोटा में, सब जगह भेजी। अच्छा, आप मुझे एक आप ड्राइंग दिखा रही थी कि जो इंडियन डॉक्टर ने आपको बना के दी कि इसका जो हार्ट का जो असल मसला है वो क्या है? वो ज़रा कैमरे में हमारे नाज़रीन को आप बता सकती हैं थोड़ा-सा? हाँ, मूसा का दिल का ये एक हिस्सा है उसके पास। उसके दिल में यहाँ लीकेज थी, ये एक उसकी दीवार टूटी हुई थी, ये दीवार भी उसकी डैमेज है। सो मूसा का इंडिया में इस लीकेज को ख़त्म किया गया, ये वॉल रिपेयर हो गई। इसको ग्लेन शंट कहते हैं जो उन्होंने किया। अब मूसा की ये जो वॉल है, ये काम नहीं कर रही और मूसा का ये प्रोसीजर रहता है सारा, जिसे वो लोग फाउंटेन का नाम देते हैं। अब वो होना बाकी है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट प्रोसीजर और जो नेक्स्ट स्टेप में इसकी सर्जरी होनी है, मूसा की सर्जरी होनी है, वो कहाँ से होनी है और उसका क्या प्रोसीजर है और उसमें कितना खर्चा है? मुझे बच्चे अमेरिका से बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, ये आप लोग देख सकते हैं। बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल से कॉल आई है 12 दिसंबर, उन्होंने मूसा को एक्सेप्ट किया। उनके फंड्स हैं $2,78,526, जी। जो कि आज की डेट में पाकिस्तान के 8 साढ़े 8 करोड़ बनते हैं। मैं उसकी फंड रेजिंग कर रही हूँ, लेकिन वो ना होने के बराबर है। मेरी अपील है लोगों से, दरख्वास्त है बड़े लोगों से, जिनके जैसे मलक रियाज हैं, जेडीसी वगैरह हैं, और बहुत से लोग मैं सुन रही हूँ, बहुत से लोग हैं। मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़, आपको अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, अगर आप उस बहुत में से थोड़ा सा मेरे बच्चे के लिए दे देंगे, मेरा बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह जी सकता है, स्कूल जाएगा, उसके कुछ ख्वाब है, वो कुछ बनना चाहता है। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, आपने बताया कि साढ़े 8 करोड़ रुपए जो खर्चा है, जो उन्होंने माँगा है, फ़ीस है उनकी, ठीक है? वहाँ अमेरिका आने का, जाने का, जो टेस्ट वग़ैरह होंगे, आपकी रिहाइश होगी, तो वो खर्चा अलग से है? जी, वो अलग से है, वो इसमें शामिल नहीं है, ये सिर्फ़ फ़ीस है। मैं चाहती हूँ कोई ये फ़ीस ही जमा कोई मुझे ना दे, मेरे बच्चे की फ़ीस ही आप हॉस्पिटल में जमा करवा दें, ना दें, मुझे पैसे नहीं चाहिए, खुद डिपॉज़िट करवा दें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो जी नाज़रीन, आपने एक दुखी माँ की कहानी सुनी कि वो अपने बच्चे के लिए दर-बदर कैसे आपके आगे हाथ फैला रही हैं, और ज़ाहिर बात है अपने बच्चे की ज़िंदगी हर किसी को प्यारी होती है। और नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि मूसा जिस तरह आपके घरों में बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल जाते हैं और आप अपने बच्चों के लिए ख्वाब देख रहे हैं, इसी तरह मूसा भी ख्वाब देखता है। वो भी चाहता है मैं इस दुनिया में जिऊँ, रहूँ
और उसकी वालदा भी चाहती है कि ये बड़ा हो, पढ़े लिखे, इसकी कल को शादी हो और सारी चीज़ें हर एक माँ का ख्वाब होता है, ठीक है? तो नाज़रीन अगर आप चाहते हैं कि ये ख्वाब मूसा इस ज़िंदगी में अपने ख्वाब पूरे कर सके, तो आपको इनका सहारा बनना होगा। और मैं अपील करूँगा वज़ीर आला पंजाब से, मरियम नवाज़ से और जेडीसी से और ऐसे मुखियर हज़रात जो इनका खर्चा अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो वो इनसे राब्ता करें, नंबर इनका स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप इनसे राब्ता कर सकते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा लोगों तक इनकी आवाज़ पहुँच सके और इनकी हेल्प हो सके। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।